तो यही पढ़ते थे केमिस्ट्री क्लास रतन सर के पास। तो देखते थे यहाँ बहुत सारा भीड़ था, भीड़ के साथ उससे ज़्यादा पढ़ाई था, भीड़ से ज़्यादा खूबसूरत कहीं यहाँ का पढ़ाई था। उस समय भी था, उस समय तो बहुत ज़्यादा बेटर अभी और हो रहा है, क्योंकि उस समय इतना डिजिटल नहीं थे हम लोग जितना अभी हैं। सबके पास फ़ोन है, उस समय छोटा वाला भी फ़ोन नहीं था हम लोगों के पास। तो 2015 में उस समय फॉर्म फिलअप किए थे SSC GD का। तो सर पढ़ाते थे, यहाँ पढ़ाते थे, तो उस समय बहुत मेहनत किए। और उस समय से ऐसा मेहनत, यहाँ से लत लग गया मेहनत का कि यकीन नहीं मानिएगा, उस समय 1 नंबर से छट गए। 71 नंबर आया था। तो बहुत बड़ा बात हो गया कि भाई 1 नंबर से छट गए। तो पहले इंटर में फेल कर गए थे, फिर एग्ज़ाम में छट गए। फिर सर को आके बोले सर हम एग्ज़ाम में छट गए। तो सर बोले कि छट गए तो क्या हो गया, अभी तो पूरा ज़िंदगी बाकी, आप मेहनत कीजिए। और मेहनत तो मतलब धीरे धीरे करते 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 एक समय ऐसा हो गया कि आप ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें रिज़ल्ट आएगा आपका। ये मेहनत का ऐसा मतलब कुछ है कि आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आप पे पसीना की तरह बह के आएगी। जैसे पसीना आता है मेहनत करने के बाद ना, वैसे। लेकिन मेहनत 2 ही घंटा का ऊपर दिल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेहनत किए, अभी 10 मिनट पढ़े फिर 5 मिनट घूम लिए, नहीं। आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, 2 घंटा घूम लीजिए, वो बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 मिनट पढ़े 10 मिनट घूम लिए, बेटर नहीं है, कभी नहीं बेटर है। तो फिर 2017 से जब रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा रिज़ल्ट हुआ। मतलब जिस लेवल में हम फॉर्म भरते थे उसमें रिज़ल्ट आता था। तो फिर आते आते एक समय ऐसा हुआ कि पहले तो छट गए 2-3 बार मेरिट में। इस समय फिर जब हुआ रिज़ल्ट तो अचानक 2-3 चीज़ का आ गया। तो फिर मेहनत करते करते वहाँ तक पहुँच गए। रनिंग हो गया बिहार पुलिस में, SSC GD में रिज़ल्ट आया, बंगाल पुलिस में रिज़ल्ट आया। मतलब रिज़ल्ट का होड़ लग गया। आप देखिए, चांस है सबसे पहला सिलेक्शन BP में होगा, क्योंकि 25 नंबर गोला था तो 25 में 25 फुल है मेरा। हाई जंप 5 फीट था तो उसमें 5 फीट फुल है। 25 दूना 50 नंबर इधर है। और रनिंग में जो नंबर आ जाए, ऐसे यहाँ टाइमिंग था 40 मार्क्स का। यहाँ जब टेस्ट होता था वहाँ भी आया ही होगा, नहीं आया होगा तो 30 नंबर आया होगा, इससे कम नहीं आया होगा। कितने रिजल्ट आपका बना अभी तक? अभी तक मैं करीबन सर काउंट करने के सर कम से कम 10-12 रिजल्ट। हाँ 10-12 जी। दरोगा में भी रिजल्ट हुआ था क्या? जी, पिछले बार हुआ था PT में, और मेंस में 128 नंबर आया था मेरा पिछले बार दरोगा में। तो इस बार बिहार पुलिस के चक्कर में उधर नहीं हो पाया। मतलब ऐसा है ना कि एक को जोर से पकड़िएगा तो दूसरा हाथ से निकल जाता है, इसीलिए एक ही को पकड़िए, जोर से पकड़िए, उसको भागने मत दीजिए। यही सोच के भिड़े थे। अब देखिए अब मेरिट का क्या होता है, क्या होगा। उम्मीद है आ जाएगा कंफर्म, लेकिन अभी क्या बताए। 10-12 रिजल्ट आपने दिया जी। तो इसमें बताइए कि ये ट्रिक सेंटर का योगदान कितना काम किया आपके लिए, ये बताइए। मेरा जिस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा बच्चों का गांव वाले स्कूल से होता है ना, और सबसे बेस्ट होता है प्रारंभिक शिक्षक जो होता है वो माँ बाप से ज़्यादा बेटर करता है। उसी तरह मेरा ये कंपटीशन क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक शिक्षक थे नीरज सर, मेरा ट्रिक सेंटर, और इसका योगदान मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बयां भी नहीं कर सकते इसका। एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे कि ये अक्सर आदमी के मन में ये होता है कि आप जब पढ़ते होंगे तो मेरे पास जब पढ़ते होंगे तो ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेस किए तो आपको पता चल गया कि ये ट्रिक सेंटर कितना काम किया आपके लिए। तो उस समय आपको भटकाने का प्रयास और आदमी किया होगा कि यहाँ चलो वहाँ चलो, ये पढ़ाता है वो पढ़ाता है, ये भी आपके साथ हुआ था क्या? जी, बहुत ऐसा होता है ना कि प्रत्येक ऊंचाई के पीछे एक गढ़ाई होता है, याद रखिएगा। इसीलिए जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो गढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो ससर जाइएगा। और एक बात, यहाँ से जितनी हमारी बहनें जाती है पढ़ के, अगर रास्ते में हम लोग आ रहे थे भी उधर से, कुछ लड़कियाँ जा रही थी इधर की, हम बोले कि आप लोग ट्रिक सेंटर से आ रहे हैं, तो कुछ अभद्र भाषा में बोली हमको। हम बोले ट्रिक सेंटर में पढ़ते हैं तो वहाँ का तो स्टूडेंट कोई ऐसा बोलती नहीं है, आप लोग कैसे ऐसे बात कर रहे हैं, आप लोग कैसे ऐसे बोल रहे हैं। वो बोलती है कि पहले अपना देखो क्या औकात है तुम्हारा, इस प्रकार आप लोगों को बात नहीं करना चाहिए। तब हम गुस्से में एक बात बोल दिए, हम आपके सामने भाषण देंगे और आप ताली बजाइएगा बैठ के। मतलब एटीट्यूड से नहीं बोले, बस गुस्से में बोल दिए ये बात। आप लोग को ऐसा नहीं बोलना है, अगर कोई सामने से रिस्पेक्ट दे तो उसको रिस्पेक्ट दे के बात करना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। यकीनन है कुछ ऐसा थी जो ऐसा बोलती है, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है। नहीं आप छोड़ दीजिए। नहीं मतलब होता है सबके लिए, मेरे तरफ से ये मेरा बात मान लीजिएगा। और बात है जब ऊंचाई पे चढ़िएगा तो सर हमेशा झुका के चलिएगा, क्योंकि जो
आंधी जब चलती है जो पैर अडिग रहता है ना वो टूट जाता है, जो झुक के रहता है वो बहुत दूर तक जाता है। आप एक सवाल का जवाब मेरा नहीं दिए हैं, उसका क्लियर करना चाहते हैं कि मेरा कहना था कि जब आप मेरे पास पढ़ते थे जी तो यह भी कहता था कि एक संस्थान को छोड़ दो दूसरे संस्थान में चलो, वहाँ तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा। क्या आपके साथ भी हुआ इसको? जी जी। ये जो अफवाह जो है ना ट्रिक सेंटर के लिए बहुत ये जहर का काम करता है, उसी को हम हटाना चाहते हैं आपके थ्रू। आप भी सक्सेस स्टूडेंट है यहाँ का है, क्या आपके साथ भी होता था कि यहाँ से बोलता था चलो वहाँ पढ़ ले वहाँ पढ़ ले वहाँ आपका रिजल्ट बन जाए? क्या हुआ आपके साथ बताइए। ऐसे जैसे दोस्त होता है ना, तो दोस्त तो मतलब एक प्रकार से सब दोस्त होता है, कुछ करीबी होता है। वो अपने भाषा में की बोलता है, अरे वहाँ की पढ़े ले जाए छे, वहाँ पढ़ावे छे कुछ जे हुन्ना चल वहाँ खूब पढ़ावे छे, ऐसे बोलता है। तो उसको ध्यान नहीं देना है, बस यही करना है कि जहाँ पढ़ते हैं वहाँ दिल से पढ़ना है। और मेरे साथ की सबके साथ ऐसा होता है। ज़िंदगी तो कबड्डी का खेल है, सबको पता है, जब आगे चढ़ेगा तो पीछे पैर खींच लेता है। बहुत चलिए अब आगे आपके साथी से भेंट करते हैं, दूसरे साथी से भेंट करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। इसको लगा लाइन हम लगाते लाइए ना, आप नौकरी वाला, हम आपका सेवा करेंगे ना। हेलो हेलो हेलो, मैं टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। देखिए, सबसे पहले हम सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और मैं तो सर के पास थोड़ा सा पढ़ा हूँ, लेकिन सर के ही चेला थे रवि सर, जो गतिमान चलाते थे सर। उन्हीं का चेला से हम पढ़ के आज सफलता आरपीएसएफ में है। तो आप समझ सकते हैं कि सर का चेला हो के वो कितने को नौकरी लगा दिया, तो फिर गुरु तो क्या, गुरु ही होगा। ठीक है, पढ़ने का मतलब है ये नहीं है आओ सनम और जाओ सनम। कहने का मतलब है कि सर जो पढ़ाते हैं उसको अगर 10 क्वेश्चन आपका जीके लिखा है तो 10 क्वेश्चन को आप ले जाके उसको रिपीट कीजिए और अपने माइंड में स्मरण कीजिए, तब आपकी तैयारी होगी। सर का जो होता है कर्तव्य वो आपको समझाएंगे, लिखाएंगे और जहाँ तक होगा आपके दिमाग में प्रवेश कराएंगे। लेकिन आपका भी वही कर्तव्य होता है उसको रिप्लाई देना। जैसे आप मैसेज का रिप्लाई देते हैं तभी उधर से मैसेज आता है, उसी हिसाब से आपको भी अगर रिप्लाई नहीं दीजिएगा तो आपको फिर मैसेज आएगा नहीं, समझ जाएगा कि ऑफलाइन हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए बढ़िया से। और देखिए, बहकावे पर भीड़ भाड़ जो होती है अलग बात है, लेकिन आप सही टाइम से आइए और सही टाइम से जाइए, लेकिन मेहनत आप खुद से कीजिए और एक ग्रुपिंग में कीजिए। अगर अब एक गांव के 5 लड़का या लड़की है तो उसके साथ सोचिए, आपस में अच्छा व्यवहार बना के जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए वहाँ पे ले आके आप उसको पढ़िए, उसके बाद अच्छा आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं जितना अब उसको एक अभी यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, आपके अंदर सब कुछ है। मुझे माइनस प्लस नहीं आता था, मैंने वहाँ सीखा हूँ। इसलिए किसी से शर्माने वाली सबसे पहली बात है तो शर्म छोड़ दीजिए। आपका एज क्या है, एज से कोई मतलब नहीं है, आप जानते क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप शर्म को छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो छोटे से भी आप पूछ सकते हैं, ये नहीं सोचे कि मुझे बेइज्जत करेगा। और जो कमेंट करता है, जो आपका मजाक उड़ाता है, उसी का रिजल्ट वगैरह नहीं होता है। अगर आप सही से आप पढ़िएगा और इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करते हुए जाइएगा तो पक्का आपका जो कमेंट करता है वो इसी बेंच पर बैठा रहेगा और आप नौकरी का एक आई कार्ड लेके घूमिएगा। ठीक है, और बाकी रहा, आप तो जानते ही हैं, मेहनत कीजिएगा पूरा तभी सफलता मिलेगा। सर जो देते हैं होमवर्क आप उसको फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको होगा नहीं। कहते हैं अगर वो मिट्टी अभी यहाँ पे है, इसको आप खोदिएगा तो पहले कीचड़ निकलेगा, सूखा मिट्टी निकलेगा, फिर खोते खोते कचड़ा पानी आएगा, फिर साफ पानी आएगा, तब उसको आप पीने लगिएगा। उसके आपके अंदर भी वही चीज़ है, आप अपने अंदर को अंदर वो निकालना नहीं चाहते हैं। साफ अगर कीजिएगा अपने अंदर तो आप ज़रूर है कि आप मीठा पानी अगर निकलेगा तो आपको सब पीने लगेगा। इसलिए रिजल्ट तभी बनता है जब अपने अंदर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं। सर का गाइडलाइंस होता है, बाकी करना आपको पड़ता है। कहती है कश्ती डूब कर भी निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है, अपने इरादे को मायूस न कर मेरे दोस्त, नसीब किसी वक्त भी बदल सकती है।
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक्का ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम स्टूडेंट को मार्गदर्शक, कोई भी सक्सेस स्टूडेंट आते हैं, बस मेरा सिर्फ यही रहता है कि वो बताए कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए। बस इतना कह दिए तो कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कैसे तैयारी करता है। निराश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है, मंजिल जरूर मिलेगी, बस चलते रहना है, बस चलते रहना है। चलिए आइए MS धोनी आ जाइए आप। इसको लगा लीजिए आप, उसको खुद लगाइए। ऐसे बोल देंगे। नहीं लगाइए इसमें बोलिए। सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जब मैं शुरू में यहाँ आया था, कभी इस भीड़ का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद हम लोग निरंतर प्रयास किए, हमारे साथी लोग भी बहुत सपोर्ट किए। एक रिज़ल्ट दिए, मेरिट गिर गया, फिर दोबारा रिज़ल्ट हुआ, फिर प्रयास किए। इस बार BP में मेरा रिज़ल्ट हुआ है, फिजिकल हम देके आ चुके हैं, बाकी मेरिट का वेट हो रहा है। कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतना काम कर दिए, बहुत काम हो गया। और जब ज्वाइन कर दी जाइएगा तो आप सबसे उम्मीद रहेगी कि कम से कम ये सबको कर्ज दे दीजिएगा, यानी मिठाई खिला दीजिए। मिठाई देखिए, आदमी कहता है कि मिठाई नहीं खिलाया गया। मिठाई क्या होता है? एक तरह का कर्ज होता है। अगर आपको कोई सक्सेस स्टूडेंट मिठाई खिला रहा है तो समझ जाइए कि आपको वो कर्ज दे रहा है। आप उस कर्ज को कब तक उतारेंगे वो आप पर निर्भर करता है। बिजनेस आपकी मर्जी, आप कैसे तैयारी करते हैं, आप भी एक दिन सक्सेस होंगे, बस तैयारी में जुटे रहें। बंद कर दो, ठीक है। जब वर्दी पहन लीजिएगा तो एक बार ज़रूर आइएगा। हाँ ठीक है, वर्दी पहन के आना है एक बार, तब न जुनून आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये आया और रिज़ल्ट दिया। रिज़ल्ट का देखिए, लड़का सब